हैदराबाद राज्य का संक्षिप्त इतिहास। आज़ादी के उपरांत सरदार पटेल अगर सैन्य कार्रवाई शुरू न करते तो आज भारत के ठीक मध्य में एक दूसरा देश होता जिसका क्षेत्रफल 2,39,314 वर्ग किलोमीटर होता, यानी उत्तर प्रदेश के लगभग बराबर। हैदराबाद का निजाम एक तुर्की मुसलमान था जो मुगल शासकों के अधीन दक्षिण की जिम्मेदारी संभालता था। कालांतर में जब मुगल कमज़ोर पड़ने लगे तो निजाम ने स्वयं को सेनापति घोषित कर दिया, मगर यह उसकी एक राजनीतिक चाल थी। वह मुगलों के बजाय स्वयं को मजबूत करने लगा और फिर वर्ष 1720 को कमरुद्दीन खान ने मुगलिया राज्य से अलग हैदराबाद राज्य का ऐलान कर दिया, जिसमें अविभाजित आंध्र प्रदेश समेत कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से भी आते थे। धीरे धीरे हैदराबाद भारत का सबसे अमीर राज्य बन गया और उसका निजाम सारे संसार का सबसे अमीर आदमी। निजाम को अमीर बनाने में गोलकुंडा के हीरे की खानों का काफ़ी योगदान था। हैदराबाद राज्य ने कालांतर में अपनी अलग रेलवे लाइन, अपनी निजी एयरलाइंस, अपना अलग रेडियो स्टेशन आदि सब कुछ तैयार कर लिया था। हैदराबाद के इतिहास में एक समय ऐसा भी आया था जब मराठों ने निजाम से चौथ वसूली थी, लेकिन वह समय इतिहास के कालखंड के बहुत ही छोटा था और बाजीराव के जाने के बाद जब मराठे कमज़ोर हो गए तो वह फिर से हैदराबाद अपनी सारी शक्ति के साथ राज्य करने लगा। मगर वर्ष 1798 में उसे ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकारना पड़ा। निजाम आसफ अली द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और हैदराबाद अंग्रेजी मिल्कियत बन गई। समय तेजी से गुजरा और जब भारत की स्वतंत्रता की बात हो रही थी तो हैदराबाद स्वयं को स्वतंत्र रखने की चाहत लिए हुए था। वहाँ उस समय 85% हिंदू थे, परंतु प्रशासन में 90% मुसलमान थे। हैदराबाद ही वह विषय था जिसे लेकर सावरकर और गांधी जी के रिश्ते कभी भी मीठे नहीं हो सके। जहाँ एक तरफ हैदराबाद शासन में हिंदुओं की संख्या बढ़ाने के लिए सावरकर ने आंदोलन किया तो गांधी जी ने आंदोलन में भाग लेने से साफ मना कर दिया। इसके जवाब में सावरकर ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग करने से मना कर दिया। इधर एक साल के लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बावजूद सरदार पटेल को निजाम उस्मान अली पर भरोसा नहीं था। उन्होंने एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन टीम को निजाम के मन की थाह लेने के काम पर लगाया तो पता चला कि निजाम पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा है, उनके कराची पोर्ट को इस्तेमाल करने का एग्रीमेंट करने जा रहा है और पाकिस्तान को बिना ब्याज के 20 करोड़ का कर्ज देने वाला है और पाकिस्तान उस पैसे को भारत के साथ कश्मीर के जंग में इस्तेमाल करने वाला था ताकि उसे हथियार खरीद सके। पटेल ने फ़ौरन एक्शन लिया और निजाम को एग्रीमेंट की याद दिलाई जो नवंबर तक लागू था। निजाम ने पैसे की मदद तो पाकिस्तान को रोक दी, लेकिन एक नए तरीके से जंग छेड़ दी। आज जिसे आप ओवैसी के संगठन AIMIM के तौर पर जानते हैं, वो संगठन कभी मजलिस एक इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM के नाम से शुरू हुआ। राजकारों का ये संगठन उन मुस्लिमों का था जो हैदराबाद को खलीफा के राज्य के तौर पर देखना चाहते थे। इसके सिपाहियों को राजाकार कहा जाता था। उस वक्त इस संगठन का मुखिया कासिम रिजवी था। रिजवी ने 2 लाख ऐसे राजकारों को सैन्य ट्रेनिंग देनी शुरू की जो हैदराबाद रियासत के लिए अपनी जान दे सकें। इधर राज्य के हिंदू यह सोचकर परेशान थे कि हैदराबाद अगर भारत में नहीं मिला तो उनका भविष्य क्या होगा।